आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिमी में पाकिस्तान देश के साथ लगती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारतीय राज्य सीमा पर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा का है। यह विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर तिब्बत में होता है। यह चीन में है। सतलज, तिस्ता, तोसी, लोहित, बराक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? गाय इज राइट आंसर। भारत में गाय जानवर स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। स्थानीय प्रजाति वह प्रजाति होती है जो जानवर केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर और मिथुन भारत में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा होते हैं। सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। साधारण रूप में इसे कुल व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च पूंजीगत एवं विकास व्यय कहलाता है। सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक। महाभारत हिंदुओं का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म में विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म में विश्वास करता है एक दलीय प्रणाली पर। पहली फासिस्ट मूवमेंट इटली में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। यह आंदोलन समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं अपितु उदारतावाद के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस। श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनके कार्यों से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ मेला ब्लैंक के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन कहलाता है। प्रस्वेदन पसीना निकालने या लाने की क्रिया या भाव है। रसायन शास्त्र के अनुसार किसी चीज पर की जाने वाली वह प्रक्रिया जिससे वह चीज हवा की नमी के कारण पसीजने या गलने लगती है। निर्जलीकरण को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। शहर में पानी की कमी का परिणाम होता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाले पानी की मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रित रूप को पृथक करना निथारना कहलाता है। शुद्धि करने की क्रिया या भाव शोधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? शीर्षस्थ, विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, जाइलम कहलाता है। जाइलम उत्तक एक ऐसा जाल पूरे पेड़ में फैला होता है जो नलिकाओं के आकार का होता है। पौधों में जल का परिवहन करता है। जड़ के द्वारा पौधे मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलय के रूप में विद्यमान होते रहते हैं। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के अलावा पत्तियां मुख्यतः पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है, मोटापा। वसीय पदार्थ यानी कि वसा से भरा हुआ पदार्थ है और इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि यदि हम वसा खाएंगे तो हम मोटे होते जाएंगे तथा यह ओबेसिटी नामक रोग भी उत्पन्न करता है तथा हृदय रोग भी इसी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लॉरिंग्स। लॉरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहा जाता है। यह मनुष्य में मौजूद होता है। यह मनुष्य में श्वास नली से ऊपर
तथा फेरिंग्स के नीचे की ओर स्थित होता है और इसके अंदर 2 वाक तंतु होते हैं जो कि आपस में कंपन करके आवाज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट। कोहनी संयुक्त एक उदाहरण है जो केवल बल और अग्रभुजा के विस्तार की अनुमति देता है। काज जोड़ों के अन्य उदाहरण है घुटनों के जोड़, टखने के जोड़ और जोड़ों के बीच की उंगलियां और पैर की उंगलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है? जीन। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन है, यानी कि इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा। यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में स्थित जिस तत्व में रहती है उसे डीएनए कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, भैंगापन जैसे रोग हो सकते हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरकेश ने सॉल्ट टेस्टिंग किट से नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? कवक यानी फंगी का। मशरूम कवक का उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, जिसके कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। यह मृत परजीवी तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि सुषुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है? कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे बुरादे की तरह झड़ने लगते हैं। इस रोग से पीड़ित मरीज में छींकने से भी फ्रैक्चर होने की आशंका बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? शेर। प्राथमिक उपभोक्ता वे ऐसे जीव हैं जो ऊर्जा और पोषक तत्वों के उत्पादकों का उपभोग करते हैं। पारिस्थितिकी में जीवों को खिलाने वाले जीवों को उपभोक्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से अलग अलग जीवों को खिलाते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? वेग एवं चाल। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है और चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही है, जबकि बल का न्यूटन, ऊर्जा का जूल, त्वरण का मीटर पर सेकेंड तथा दूरी का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। जब एक व्यक्ति अपने वाहन को एक पहाड़ी पर चढ़ाता है उस समय अपने वाहन का गियर अनुपात 1 के बराबर या उससे अधिक रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? केवल संवेग। जब एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर बड़े ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में संवेग भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। संवेग का परिमाण और दिशा होने के कारण यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग एक सदिश राशि है और इसका एक परिमाप होता है और एक दिशा होती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसकी मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापी जाती है। यह एक सदिश राशि है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तथा बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? छोटी। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि बैंगनी रंग दूरी से देखा नहीं जा सकता है, जबकि इसके विपरीत लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? डेसिबल। ध्वनि की मापन इकाई को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि एक तरह का विक्षोभ या कंपन है जो ठोस, द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। थैंक यू।